आज हम लोग द साउंड ऑफ म्यूज़िक का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। सम्राट औरंगजेब ने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी, जिसका नाम पुंगी था, एक वाद्य यंत्र जिसका नाम पुंगी था, उसके बजाने पर रोक लगा दी। इन द रॉयल रेजिडेंस, जो राज परिवार था, राजसी परिवार था, वहाँ पर इसके बजाने पर रोक लगा दी। फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी जो ध्वनि थी बहुत तीक्ष्ण थी और अनप्लीजेंट थी, यानी सुख न देने वाली, परेशान करने वाली थी। पुंगी बिकेम अ जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज़ मेकर्स। तो पुंगी जो है वो एक ऐसा सामान्य नाम बन गया फॉर रीडेड नॉइज़ मेकर्स, जो नॉइज़ मेकर थी, यानी जो है ध्वनि उत्पन्न करने वाली, केवल नॉइज़ करने वाली, शोर मचाने। फ्यू हैड थॉट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि एक दिन इसको रिवाइव किया जाएगा, इसका पुनरुद्धार किया जाएगा, इसमें कुछ न कुछ बदलाव किए जाएंगे। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। तो एक बार्बर था ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, संगीत मतलब उसके परिवार में जो है बहुत सारे ऐसे लोग थे जो संगीत में रुचि रखने वाले थे, तो उस परिवार से वो बार्बर बिलोंग करता था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और उसका आना जाना था रॉयल पैलेस तक, यानी राजमहल तक उसका आना जाना था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। उसने पुंगी की टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने का निश्चय किया, यानी पुंगी से जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि को या ध्वनि में बदलाव करने का उसने निश्चय किया। ही चूज़ अ पाइप, उसने एक पाइप को चुना। विद अ नेचुरल हालो स्टेम, प्राकृतिक रूप से खोखले तने वाले पाइप को उसने चुना। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो पुंगी से ज़्यादा लंबा था और ज़्यादा ब्रॉड था, चौड़ा था। एंड मेक 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप की बॉडी पर 7 होल्स किए, 7 छेद किए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब वो इसे बजाता था। क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, इसके कुछ होल्स को बंद रखकर और कुछ होल्स को खोलकर सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड। तो इससे बहुत ही मधुर और बहुत ही सॉफ्ट वॉइस निकलती थी, बहुत सॉफ्ट साउंड इससे प्रोड्यूस होता था, निकलता था। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। तो ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को उसने बजाया बिफोर द रॉयल्टी, राज परिवार के सामने, एंड एवरीवन, और हर किसी के सामने, एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और हर कोई प्रभावित हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, ये इंस्ट्रूमेंट पुंगी से इतना अलग था। हैड टू गिवन अ न्यू नेम, कि इसको एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द साहस चैम्बर्स एंड वाज प्लेड बाय अ नाई, द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई। तो द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्राम द पुंगी, पुंगी से इतना डिफरेंट था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, इसे नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसे कि ये कहानी चल रही है। सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द साहस चैम्बर्स, क्योंकि पहली बार इसे शाह के चैम्बर में बजाया गया। एंड वाज प्लेड बाई अ नाई, और नाई के द्वारा इसको बजाया गया, इसलिए द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट को शहनाई कहकर पुकारा गया।
The sound of शहनाई began to be considered auspicious. तो द साउंड ऑफ द शहनाई का जो साउंड है began to be considered auspicious, इसको माना गया बहुत ही मांगलिक, बहुत शुभ इसको माना गया। शहनाई की जो ध्वनि थी उसको बहुत ही शुभ माना गया। एंड फॉर दिस रीज़न, और इस वजह से, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इसे इसीलिए टेम्पल्स में बजाया जाता है, और नॉर्थ इंडियन जो वेडिंग है उनमें इसके बगैर मतलब वेडिंग कंप्लीट नहीं होती। इन वेडिंग्स में इसको ज़रूर ही इसका प्रयोग होता है। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts। तो प्राचीन काल में शहनाई नौबत अर्थात राज दरबार में पाए जाने वाले 9 वाद्य यंत्रों के परंपरागत वाद्य यंत्र समूह का एक अंग थी। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच पर ले जाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है।